हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि दिसंबर में सीटेट का पेपर होने वाला है, तो आप लोग तैयारी मजबूत करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए लोगों की जागरूक बनाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? उनके सामने उनकी प्रशंसा की जाए, कि उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए, कि उनकी गलतियों पर ध्यान ना दिया जाए, कि उनकी खुशामद करते रहना चाहिए। तो तो उनके सुख दुख में हाथ बटाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती हैं, तो अवसर देखकर ही कोई बात कहनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, सही बात करते रहना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। मेरी राय में यह मनुष्य का स्वभाव है, आर्थिक प्रगति का संकेत है, सामाजिक अन्याय है, आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग है। तो आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। मेरी राय में यह सामाजिक अन्याय है। समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है। यह पूर्ण सत्य है या पूर्ण अज्ञात है, कि असत्य है, कि आंशिक सत्य है? तो समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह आंशिक सत्य है, यानी थोड़ा बहुत सत्य है ये। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके घर में मेहमान आने पर आप क्या करते हैं? आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे, कि आप क्रोधित होंगे, कि आप उदासीनता दिखाएंगे, कि आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे? तो आपके घर में मेहमान आने पर आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो बिल्कुल हमारा मस्तिष्क शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण होना चाहिए। कैसा संप्रेषण होना चाहिए? विदेशी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में? तो प्राथमिक जो छोटे बच्चों की कक्षा होती है उसमें मातृभाषा का संप्रेषण होना चाहिए, उसमें मातृभाषा बोली जानी चाहिए। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है। तो यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी रूपों में समान दक्षता नहीं पाई जाती है, सब में अलग अलग होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं, तो यह अप्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है, तो किसकी सर्वाधिक भूमिका होती है? समर्पित शिक्षक की सर्वाधिक भूमिका होती है। सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति है, तो सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति क्या है? समायोजन की योग्यता है, या सीखने की योग्यता है, स्मृति में लाने की योग्यता है? इनमें से कोई नहीं। तो सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति सीखने की एक योग्यता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है? तो दृश्य सामग्री आइए समझ लेते हैं कि दृश्य श्रव्य मतलब जिसे हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो टैप रिकॉर्डर, इसे सिर्फ हम सुन सकते हैं। रेडियो, इसे भी सुन सकते हैं। प्रोजेक्टर, इसे हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पैडागॉजी कहलाता है सीखने की कला, शिक्षण विज्ञापन, शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों, संप्रेषण विज्ञान। तो पैडागॉजी शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों कहलाता है। जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो आप उसकी सराहना करेंगे? बिल्कुल उसकी सराहना की जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी होती है। कैसे पता चलता है? अंतर प्रक्रिया संज्ञान द्वारा? नहीं बिल्कुल। परिस्थिति विशेष संबंधी संज्ञान? नहीं। सामाजिक संज्ञान द्वारा पता चल जाता है। प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? तो प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार समूचे समूह का कल्याण होना चाहिए। छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है,
तो छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है? तो सामाजिक जीवन का केंद्र होना सर्वाधिक समुचित होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है? नम्रता, परिश्रम, स्वतंत्र चिंतन या आज्ञा पालन। तो विद्यार्थियों के लिए परिश्रम गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल है, तो शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल गतिशीलता है। भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है, तो भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक हैं, तो अनौपचारिक का अर्थ जो है वह अस्थायी होता है। अस्थायी रूप से कौन अध्यापक हो जाए, उसकी माँ हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? तो अगर हमें शिक्षा में सुधार लाना है तो हमें प्राथमिक स्तर पर ही शुरू करना होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निरंतर शिक्षा के पतन के लिए दोषी है, कौन दोषी है? तो निरंतर शिक्षा के लिए पतन के लिए दोषी अध्यापकों में लुप्त होती कर्तव्य निष्ठा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए, तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार खेलविद होना चाहिए। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, कथन क्या है, सत्य है या असत्य है? तो संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। वह गुण जो शिक्षण में परमावश्यक है, तो वह अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता है जो परम आवश्यक है। विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतर प्रक्रियाएं कही जाती हैं, तो मानवीय अंतर प्रक्रियाएं सामाजिक तंत्र को कही जाती हैं। विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है सामाजिक दूरी स्थापित करना, बिल्कुल नहीं। सामाजिकरण करना, बिल्कुल। धार्मिक आधार पर स्तरीकरण करना, धार्मिक आधार पर स्तरीकरण करना। तो विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य सामाजिकरण करना है। प्राकृतिक एवं पर्यावरण का संबंध है, तो प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से है। अनौपचारिक शिक्षा है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, या अस्थायी शिक्षा होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कठिन प्रयास के बावजूद सफलता ना मिलने पर क्या होता है? तो इसे सदा के लिए भूल जाना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं। सब भाग्य खेल मानती हूँ, नहीं। पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ, आगे प्रयास करना समय की बर्बादी समझती हूँ। तो कठिन प्रयास के बावजूद सफलता ना मिलने पर तुम्हें क्या करना चाहिए? नए उत्साह के साथ प्रयास करना चाहिए। आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना, राइट आंसर प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे, शिक्षण को रोचक बनाएंगे। तो यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आपको अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या कमी है, क्या बताएं, तो उस हिसाब से आप उन्हें पढ़ाएंगे। आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा, तो मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य सामान्य बच्चों के साथ साथ में ही उन्हें भी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए बीच बीच में। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? वह जैसे जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करता है।
बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होती है। कक्षा शिक्षण में, व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, या ये सभी? तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजना कक्षा शिक्षण से भी और व्यक्तित्व निर्माण और अनुशासन, इन सारी चीज़ों से प्रभावी होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है अभिभावकों का हस्तक्षेप, राजनैतिक हस्तक्षेप, सही मार्गदर्शन का अभाव, या छात्र संघ का प्रभाव। तो विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण जो हो जाएगा वह सही मार्गदर्शन का अभाव है। छात्र के व्यावसायिक चयन पर माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। किस पर पड़ता है? उनके व्यवहार का, समाज में उनके अन्य पद का, उनकी शिक्षा का, उनकी आदतों का। तो उनकी शिक्षा का प्रभाव भी पड़ता है। बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखती है? तो बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा अलग हटकर सोचने की क्षमता में दिखती है। छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? अगर आप एक प्रधानाचार्य हैं तो आपकी क्या भूमिका होगी? तटस्थ रहेंगे, चुनाव नहीं होने देंगे, या उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे? तो हम उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे। यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। बिल्कुल सही। खेल समूहों से बालक सीखते हैं। तो खेल समूह से बालक सहयोग सीख जाते हैं, प्रतियोगिता भी सीखते हैं, संघर्ष करना भी सीखते हैं, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।